रवि, हाँ आज कुछ मीठा हो जाए। हाँ, तो क्या खाओगे? सिंधी लोला बनाए? हो जाए। चलो ठीक है। सिंधी लोले का मतलब होता है मीठी मोटी रोटी। सारे सामान की मात्रा मैंने दिखा दी है। उसमें से गुड़ जो थोड़े मोटे टुकड़ों में है उसको एक भगोने में लेके और उसको थोड़ा तोड़िए। हल्का सा तोड़ना है जैसे कि वो ऐसे कन्वर्ट हो जाए। अब आप इसमें थोड़ा आधा ग्लास पानी डालेंगे और बस थोड़ा मिला दीजिए और फिर गैस चालू करके इसको गैस पे हल्का सा गरम करें। गरम करने से ये गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। बस अब बड़े एक बर्तन में आटा लेके जो हमने सौंफ, इलायची धो के रखी थी, तेल, गुड़ वाला पानी सब एक एक करके डाल के और आटे को अच्छे से मिक्स करते रहना है। इसमें मिक्सिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब गुड़ वाला पानी भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अच्छा एक आटा बांध के तैयार करिए। आटा बहुत नरम भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। बस आटा गूंदने के बाद 5 मिनट रखें और उसके बाद उसमें से जितनी साइज़ की रोटी आप खाते हो, जनरली तो मोटी रखी जाती है, उतनी अलग करें। ये रोटियां बहुत मोटी होती हैं तो उसको तेल डालकर अच्छे से मसलना पड़ता है ताकि वो अच्छे शेप में आए। क्योंकि आटा मोटा होता है और थोड़ा हार्ड होता है तो शेप में लाना थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए इसको शेप में लाना ही कठिन है। तो थोड़ा अच्छे से तेल लगा के बारी बारी से उसको शेप में लाना पड़ता है। बस अब ये बेलने के लिए तैयार हैं और मैं एक एक करके उसको बेलूँगी। जब रोटी अच्छे से बिल जाए तो हम यहाँ पे ऊपर से एक हल्की सी दार बनाते हैं, क्योंकि अलग किसी भी शेप की बना सकते हैं ताकि वो अच्छे से पके। बस तवे पे रख के दोनों तरफ से घी लगाना है और कम आंच पर इसको अच्छे से सेकना है। थोड़ा टाइम लगता है सिकने में, पर सिकने के बाद देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये रोटी सिंधी लोला। ऐसे मैंने 4 लोले बनाए हैं एक एक करके और सबको खिलाऊंगी। और तैयार है ये देखो एक प्लेट मेरे हस्बैंड के लिए और अब मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। लो। थैंक यू। बढ़िया।